सोचो, यदि आपका ऑफिस में पहला हफ्ता हो और आप किसी मीटिंग में गए हैं और वहाँ पे आपको बॉस ने बोला है लेट्स टेक दिस ऑफलाइन, अलाइन विद स्टेक होल्डर्स एंड सर्कल बैक बिफोर द ईओडी। आपको लगा यार पता नहीं, उस समय तो मैं हंस दिया, मैंने नोट भी कर दिया, बट इसका मतलब क्या है मुझे तो कुछ नहीं पता। इसी चीज़ को अनलॉक करने की कोशिश करते हैं आज हम। मैं आपको, जब आप नए ऑफिस में ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ 6 ऐसी टर्म्स दे रहा हूँ जो आप बहुत ही नॉर्मली सुनेंगे हर मीटिंग में, आपकी हर कॉन्वर्सेशन में। जैसे आपने अभी सुनी कि लेट्स टेक दिस ऑफलाइन, अलाइन विद स्टेक होल्डर्स एंड सर्कल बैक बिफोर ईओडी। सो इसी में से इन टर्म्स को ब्रेक करते हैं। सो पहली टर्म लेते हैं स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन है? हमने शेयर होल्डर्स सुना होगा। स्टेक होल्डर्स वो लोग हैं जो आपके काम से अब इम्पैक्ट होने वाले हैं। इसको एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि आपको बोला गया है कि आप एक ऑनबोर्डिंग डेक बनाओ। जब भी कोई नया एम्प्लॉय आता है तो वो ऑनबोर्ड कैसे होगा वो डेक बनाओ। अब इसमें स्टेक होल्डर्स कौन है आपके? इसमें एचआर इज़ अ स्टेक होल्डर, जो न्यू ज्वाइनीज आएंगे वो स्टेक होल्डर है, जो उनके मैनेजर्स या काउंसलर्स होंगे वो स्टेक होल्डर है, जो लीडरशिप है वो स्टेक होल्डर्स है, राइट। तो ये सब लोग स्टेक होल्डर्स है जो कि इम्पैक्ट होंगे उस डेक से, राइट। सेकंड आता है आपका, एक आपने अभी सुना ईओडी। ईओडी क्या है? एंड ऑफ द डे। बट एंड ऑफ द डे का मतलब ये नहीं है कि आप रात को 12 बजे कुछ भेज रहे हो। उस ऑफिस का एंड ऑफ द डे हो सकता है जिसको आपने भेजना है उसको भी आगे भेजना हो। यदि आप लोग अनश्योर हो कि व्हाट एग्जैक्टली ईओडी इज, तो आप अपने मैनेजर से या आपने लीडर से, जिसने भी बोला है कि लेट सर्कल बैक बाय ईओडी, तो उससे पूछोगे कि ईओडी का मतलब क्या है। इज़ इट मीनिंग कि भैया 6 बजे तक मेरे को आपको ये देना है, या 6 बजे तक हम लोगों को कुछ आगे भेजना है? तो वो क्लैरिटी लो, उससे भागना मत। थर्ड आता है अलाइनमेंट, कि हमें उन सबको अलाइन भी करना है, राइट। एक टर्म सुनोगे, गेटिंग एवरीवन ऑन द सेम पेज। इसका मतलब ये है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इम्पैक्ट होगा, उन सब से अलाइन करना, उन सब से ये समझना कि वो जो भी आप भेज रहे हो उससे एग्री करते हैं, जो मैसेज आप देना चाह रहे हो वो उनका भी मैसेज है। जैसे कि आप कभी कोई प्रोजेक्ट यदि नया लॉन्च कर रहे हो तो फाइनेंस को एग्री करना होगा, एचआर को एग्री करना होगा, बिजनेस को एग्री करना होगा, जिन जो काम करेंगे उसे एग्री करना होगा। तो वो इंटायर एग्रीमेंट इज अलाइनमेंट, राइट। अब फोर्थ आता है, हमने अभी सुना था टेक इट ऑफलाइन। अब टेक इट ऑफलाइन क्या है? कई बार होता है यार मीटिंग्स में ना, हम लोग बहुत सारे सवाल ऐसे पूछते हैं जो कि हर किसी के लिए रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि मीटिंग में तो 6 लोग बैठे हैं, बट आपने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो कि 1-to-1 आंसर हो सकता है और उन 5 लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो उस समय बोला जाता है कि इसको ऑफलाइन लेते हैं। ऑफलाइन का मतलब ये है कि जब मीटिंग खत्म होगी आप और मैं मिलेंगे, चाहे वो ऑनलाइन मिले चाहे वो ऑफलाइन मिले, राइट। चाहे वो आप टीम्स कॉल पे मिल रहे हो, चाहे आप कॉफ़ी पे मिल रहे हो, चाहे आप मीटिंग रूम में मिल रहे हो, बट आप उस 5 लोगों का टाइम जो है वो वेस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो उन लोगों को रिक्वायर्ड नहीं है। फिफ्थ टर्म है सर्कल बैक। हमने सुना कि भैया सर्कल बैक, लेट सर्कल बैक, रिविजिट लेटर। अब रिविजिट लेटर में ना होता तो ये है कि मैक्सिमम टाइम लोग भूल जाते हैं, कोई उसको सर्कल बैक करता नहीं है। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको सर्कल बैक क्लोज करना, लूप को क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। इससे होता क्या है कि आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। और ये कैसे होगा, क्योंकि कई बार हम भी भूल जाते हैं। तो आप नोट्स लो और नोट्स को रिविजिट करो और उसका फॉलोअप करो। लास्ट पॉइंट जो मैं कवर करना चाहता हूँ, जो कि मेरी उस सेंटेंस में तो नहीं था, बट हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बहुत सुनेंगे, KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये एक वो मैट्रिक्स है जिससे ये पता करेंगे मैनेजर्स और लीडर्स कि आप परफॉर्म क्या कर रहे हो। केवल आप ही नहीं, कोई भी प्रोसेस भी कैसे परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि आपने अपने सेल्स के टारगेट अचीव किए नहीं किए, यदि आप कॉल सेंटर में हो तो आपने कितनी कॉल्स ली नहीं ली, यदि आप रिक्रूटमेंट टीम में हो तो आपने जो पोजीशंस बोली थी वो फिल हुई या नहीं हुई, राइट। तो इन सब चीज़ों को हम KPI बोलते हैं। ये दिया जाता है ताकि हम आपकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें, राइट, बिकॉज उससे ही सब इम्पॉर्टेंट है।
यदि मैं परफॉर्मेंस को एक नापदंड नहीं दूंगा तो मैं आपको ईयर एंड पे कैसे बताऊंगा कि आपने अपने टारगेट्स अचीव किए नहीं या नहीं किए। ठीक है, सो जाने से पहले यही कहना चाहूँगा कि डिग्री तो है ना, वो जॉब तो दिला देती है, बट जो ये नॉलेज है ना, ये नुआंसेस की, वो आपको आपके करियर में सक्सेस दिलाएगी।